हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक सेनर की डिजिटल दुनिया में, जहां आज हम टेक्नोलॉजी के सारे राज खोलने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम टॉप 9 टेक मिथ्स बताने वाले हैं जो शायद आप भी मानते होंगे। तो क्या सच है और क्या झूठ है, चलिए जानते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला मिथ है कि वायरस और मालवेयर से मैक पूरा इम्यून है। तो क्या मैक को वायरस नहीं लग सकता? वो कंप्लीटली सिक्योर है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो क्या सच है, चलिए देखते हैं। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैक भी बीमार हो सकता है। मैक के अंदर काफ़ी रोबस्ट सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली सेफ नहीं है। अगर आप भी मैक के यूज़र हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एंटीवायरस हमेशा यूज़ करें और साथ ही सेफ ब्राउजिंग अपनाएं। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आपके पास में अच्छा मेगापिक्सल, बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसके कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। तो यानी कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो आपकी जो कैमरे की जो क्वालिटी होगी वो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो सच क्या है, देखते हैं। भाई, मेगापिक्सल जो है वो कैमरे की रेजोल्यूशन को बताता है और कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो कैमरे की सेंसर की साइज़ के ऊपर और लेंस की क्वालिटी और साथ ही सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो भाई, मेगापिक्सल ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे ही पिक्चर को क्लिक करोगे और आपकी सेल्फी कैटरीना कैफ जैसी आ जाएगी। बात तो सही है। तो आगे से ज़रूर ध्यान रखना कि सिर्फ आप मेगापिक्सल देखकर ही किसी भी मोबाइल को खरीदें ना, आप उसके अदर फैक्टर्स को भी ज़रूर चेक करें। तीसरे सबसे बड़ा मिथ है कि इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करने वाले ये समझते हैं कि वो बिल्कुल ही प्राइवेट है, यानी एनोनिमस होते हैं। आप चाहे इनकॉग्निटो मोड का यूज़ कर रहे हो या प्राइवेट ब्राउजिंग का यूज़ कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल प्राइवेट होती है। तो क्या ऐसा होता है? क्या आप भी ऐसा सोचते हो? चलिए, सच क्या है वो देखते हैं। इनकॉग्निटो मोड जो है वो सिर्फ कुकीज़ को सेव होने से रोकता है, यानी कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और जो नेटवर्क एडमिन है या फिर आप जिस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर रहे हो, अगर वो चाहे तो आपकी एक्टिविटी को वो ट्रैक कर सकते हैं। तो आगे से ज़रूर ध्यान रखना कि इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फुल्ली प्राइवेट हो, एनोनिमस हो। चौथा मिथ काफ़ी कॉमन है दोस्तों। काफ़ी लोग इसे मानते हैं कि अगर फ़ोन को रात भर चार्ज लगाए तो फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है। तो क्या ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। आजकल के फ़ोन जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट आने लग गए हैं, जो कि 100% चार्ज होने के बाद में ऑटोमेटिक ही चार्जिंग को ऑफ़ कर देते हैं। तो डरने की बात नहीं है। आप ओवरनाइट चार्ज भी लगाते हो तो फ़ोन की बैटरी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी आदत हमेशा बैटरी को 100% चार्ज रखने की है तो इससे आपकी बैटरी को अफेक्ट हो सकता है। पांचवा मिथ है कि ज़्यादा रैम का मतलब बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप अपने डिवाइस में ज़्यादा रैम ऐड कर दोगे तो आपकी डिवाइस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। परफॉर्मेंस के लिए रैम एक क्रूशियल फैक्टर है, लेकिन सिस्टम की नीड से भी ज़्यादा रैम को जोड़ने से डिवाइस की स्पीड इम्प्रूव नहीं हो सकती। लेकिन सिस्टम की नीड से भी ज़्यादा रैम जोड़ने से सिस्टम की स्पीड में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं सकती। सिस्टम की ओवरऑल स्पीड जो है वो CPU, स्टोरेज स्पीड
और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। तो आगे से ज़रूर ध्यान रखिए कि रैम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सिस्टम की स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। स्पीड के लिए अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगला मिथ ये है कि काफ़ी लोगों का मानना है कि बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स को बंद करने से बैटरी सेव होती है। ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है। ये काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग इसे फॉलो भी करते हैं। जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं उन्हें सीधा स्वाइप करके क्लोज करने से बैटरी की बचत होगी। तो क्या ऐसा होता है? क्या आप भी ऐसा मानते हो? तो फैक्ट क्या है, देखते हैं। आज के टाइम पे काफ़ी मॉडर्न ओएस है, जैसे एंड्रॉयड है, आईओएस है, जो कि ऐप्स को काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। बार बार ऐप्स को बंद करने से और फिर से रीओपन करने से और भी ज़्यादा बैटरी का यूज़ होता है। तो इससे अच्छा ये है कि मोबाइल को ही आप ऐप्स को मैनेज करने दो, आप उन्हें बार बार क्लोज ना करें। अगला मिथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि बैटरी को फुल्ली डिस्चार्ज करो और फिर इसे 0 to 100% चार्ज करो। ऐसा करने से बैटरी की लाइफ इम्प्रूव होती है। गजब है यार दोस्तों, क्या सोचते रहते हो यार? ये कोई राजमा चावल थोड़ी नहीं है जिसे पूरे गलाने पर ही अच्छे बनेंगे। क्या बोला तूने? आजकल अधिकतर मोबाइल्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है, जिनमें मेमोरी इफेक्ट नहीं होता है, जो कि पुरानी बैटरीज में होता था। हमेशा इस तरह से मोबाइल को फुल्ली डिस्चार्ज करके फिर से चार्ज करना 100% तक, ऐसा करने से आपकी बैटरी की जो लाइफ होगी वो और भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो हमेशा ऐसा रखें कि बैटरी को हमेशा 20% से 80% के बीच में ही चार्ज रखें और चार्ज करें। इससे आपकी बैटरी की लाइफ और इम्प्रूव होगी। हाँ, तो बार बार फुल्ली डिस्चार्ज करने से यार बैटरी का दम मत निकाला करो यार, इससे बैटरी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगला मिथ काफ़ी कॉमन है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मोबाइल के अंदर फुल बार्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है। आप क्या सोचते हो? चीटिंग बिल्कुल मत करना वहाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस पर। तो क्या ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। तो काफ़ी बार आपने ऐसा देखा होगा कि फुल बार्स आने के बाद में भी कॉल की जो क्वालिटी होती है और जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। तो सिंपली कहूँ तो जो बार्स जो होते हैं वो सिर्फ सिग्नल की स्ट्रेंथ को बताते हैं, ना कि सिग्नल की क्वालिटी को। सिग्नल की क्वालिटी जो होती है वो नेटवर्क कंजेशन और इंटरफेरेंस पर डिपेंड करती है। तो अगली बार से एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके मोबाइल में फुल बार्स दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल की क्वालिटी और इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। सबसे आखिरी मिथ है कि प्राइवेट ब्राउजिंग करने से सब ट्रैकिंग बंद हो जाती है, यानी कि भाई को कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, इवन भाई रात को कुछ भी देख रहा हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो भाई प्राइवेट ब्राउजिंग सिर्फ आपके लोकल सिस्टम में डेटा को सेव होने से रोकता है, ना कि ट्रैकर्स को। यानी कि ट्रैकर्स फिर भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। आप जिस भी आईएसपी का यूज़ कर रहे हो वो भी ट्रैक कर सकता है। एडवर्टाइजर्स हो गए, वेबसाइट के एडमिन्स हो गए, वो भी चाहे तो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। सो आगे से ध्यान जरूर रखना है कि प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मिस्टर इंडिया बन गए हो। तो भाई रात को कुछ भी सर्व कर रहे हो तो ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप टेक 9 मिथ्स। इनमें से आप कौन सा मिथ मानते थे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके पहले हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं। तो स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी।